तो चलो आज एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हेलो माय डेली डायरीज़, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे। तो आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के संग शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। देखिए, मैं आप लोगों को अपने बारे में एक बात बताती हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, जब मुझे छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम हो ना तो मैं उसको 4 बार बोलती हूँ कि यार मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, ये वो मतलब मेरा है। पता नहीं ये कोई मेरे संग इशू है या क्या है, मैं बता नहीं सकती। बट जब मेरी प्रेगनेंसी का पता चला मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद जब 7th मंथ में पहुंची, रियलाइज़ होने लगा कि बहुत बड़ा पंगा ले लिया है मैंने। क्योंकि अब मैं इससे बैक नहीं जा सकती, वापस नहीं जा सकती, क्योंकि जो मेरी बॉडी के अंदर है बेबी, इसने बाहर आना है। फिर अब ये नॉर्मल से आए या सिजेरियन से आए, बट एक अंदर एक वो होती है ना कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। आजकल यूट्यूब पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे, वो उनके वीडियोस देखते थे डॉक्टर नाज के, वो नॉर्मल डिलीवरीज कराती हैं। और ज़्यादातर मैं जिस दर से आती हूँ, मैं जिसका सुन रही हूँ सिजेरियन हो रहा, जिसका सुन रही हूँ सिजेरियन हो रहा, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी सुनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब सिजेरियन तो इतना ईजी है कि जिसका सुनो सिजेरियन। तो भाई मैंने सोचा मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में करा रही हूँ, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। और वैसे ये बात भी सही है कि एमएच में ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले वो लोग कंसीडर करते हैं। तो दिखाते दिखाते बहुत ही 7th मंथ में मेरा इशू स्टार्ट हुआ, मेरा ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो गए। एमएच वालों ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होगा, हो सकता है आपका जल्दी ऑपरेशन हो जाए, और हम आपका केस नहीं ले पाएंगे, हम आपको दिल्ली भेजेंगे। और अगर दिल्ली भी नहीं उन्होंने आपका केस लिया तो आपको जयपुर भेजेंगे। यार मेरा 7 मंथ ख़त्म होते होते 8 मंथ लग गया। अब मैं दिल्ली जाऊँ, दिल्ली से मैं यहाँ वापस आऊँ, यहाँ से फिर मैं जयपुर जाऊँ, जयपुर मैं कितना इतना ट्रैवल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को और भी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके थे। क्या करें क्या करें। तो सोचा कि उन्होंने बोल दिया एट एनी कॉस्ट आपका ऑपरेशन ही होगा। सुनने में कितना इजी लगता है ना, ऑपरेशन का क्या, पेट में कट लगा, बच्चा बाहर, अब क्या दिक्कत है, बस आपको रिकवरी के लिए आराम ही आराम तो करना है। बट मन में ये था कि यार नॉर्मल हो जाए तो अच्छी बात है। बट डॉक्टर्स नहीं माने, तो हम लोगों ने एक बात सोची कि सिजेरियन के बाद मेरे को बेड रेस्ट ही चाहिए, तो घर चलते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ आपके सिजेरियंस तो हो ही रहे हैं, तो यहाँ कराएं या वहाँ कराएं, क्या बड़ी बात है। तो ये सोचकर हम लोगों ने पूरा मन बना लिया कि चलो ससुराल जाती हूँ, एटलीस्ट अगर ऑपरेशन भी होता है तो आराम करने के लिए फैमिली भी सब लोग हैं, सब मेरा देख रेख भी अच्छे से हो जाएगा, मेन बात है बेबी का अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट टाइम मेरी मम्मी ने बोला, इनकी मेरे हस्बैंड की मम्मी ने बोला कि जिधर हो उधर के प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, उन पर भी कंसल्ट कर लो। और जिधर बेस में रह रहे थे यहाँ के भी लोगों ने बोला कि यहाँ पर एक बाहर एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं प्राइवेट में, आप उधर भी कंसल्ट कर लो। तो सोचा चलो ठीक है वही करते हैं। तो गए जब प्राइवेट में, तो डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट्स देखे। फिर प्राइवेट वाले डॉक्टर ने हमारे रिपोर्ट्स देखे। तो जब मेरे रिपोर्ट्स देखे, ब्लड रिपोर्ट्स, मेरे अल्ट्रासाउंड्स रिपोर्ट सब कुछ देखे, तो उन्होंने बोला कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, पहले नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। अच्छा, तो हम लोग ये सोचे कि ये प्राइवेट वाले डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, और एमएच के डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। तो हम लोगों के दिमाग में, मतलब हम लोगों का नहीं पता, मेरे दिमाग में तो हमेशा यही रहता था कि एमएच में डॉक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे और ये सब होते हैं, वो लोग ट्राई करेंगे। मतलब नॉर्मल के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं, मतलब एक बार, सिंगल बार नहीं बोला कि नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन जब प्राइवेट में गए तो उन्होंने बोला हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। अब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि प्राइवेट डॉक्टर है, और भाई इनको तो केस चाहिए होता है और पेशेंट मिल जाएगा, लास्ट टाइम जब नहीं बनेगा तो ये भी ऑपरेशन ही कर देंगे। तो ठीक है उन्होंने बोला, तो हमने बोला ठीक है अब यहीं कराते हैं, अब भले सिजेरियन हो नॉर्मल हो, इधर ही प्राइवेट में ही कराते हैं। बट हुआ ऐसा कि अब मेरे हल्का हल्का पेन आने लगा, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ। मतलब एक तरह से डॉक्टर के पास जाना तो था ही, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते थे बेबी के लिए। डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि नॉर्मल ट्राई करेंगे, तो गए। और डॉक्टर से ये भी बोल दिया हम लोग, मेरे हस्बैंड ने, कि अगर आपको ऑपरेशन ही करना है तो 21 जनवरी को कर दो, क्योंकि सेम डे हमारी एनिवर्सरी भी है। डॉक्टर ने बोला ठीक है आप मॉर्निंग में आ जाइए, हम पहले नॉर्मल को ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं तो मेरे मन में तो यही चल रहा था, करोगी आप मेरा ऑपरेशन, ही कहती रहो नॉर्मल नॉर्मल, आपका तो साफ है कि पेशेंट को डराना नहीं है ये वो।
21 जनवरी को पहुँचे, बहुत गंदा मौसम था, एकदम कोहरा वोहरा पड़ रहा था। तो पहुँचे वहाँ पर, मेरे वही कुछ यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे वो ड्रिप व्रिप लगाई, उसमें कुछ इंजेक्शंस दिए और मेरे पेन आना स्टार्ट हो गए। अब मैं इस डाउट में कि यार सच में ही ये मतलब वो नॉर्मल के चक्कर में है, ये नॉर्मल कर देंगी, ऑलरेडी मेरा ब्लड का इतना इशू है। अच्छा, मैं हाइपर नहीं थी, मेरा तो ये था अब तो होना ही है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती भैया, इसका या तो पेट फाड़ के बाहर निकलेगा या फिर या फिर ये नॉर्मल होगी, मेरी बेबी गर्ल है। तो ठीक है, फिर जो डिलीवरी रूम में जाते हैं और उसमें जो भैया वो सीन है, मतलब कहते हैं ना, एक दूसरों का क्या कर दूँ मैं, तो सच में मेरे लिए मेरी जो मम्मी लोग हैं, मेरी सास और मेरी मम्मी, में उनके लिए बहुत ही मेरी रिस्पेक्ट यहाँ बहुत बहुत ऊपर पहुँच गई है। मैंने सिर्फ एक बेबी किया है, मैं तो खुद 4 भाई बहन हूँ और मेरे ससुराल में भी ये 4-5 भाई बहन हैं। तो बहुत भैया हिम्मती हैं इन लोग, और सबके नॉर्मल है, कोई भी सिजेरियन नहीं है। पहले सिजेरियंस कहाँ इतने होते थे। तो भाई इतना पेन झेलने के बाद मेरी बेबी हो गई, नॉर्मल हो गई। एंड जब मैं डिलीवरी के बाद अपने रूम में थी, वहाँ पर एडमिट थी, रूम में थी, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। क्योंकि जब मुझे अच्छे से पता था कि होना ऑपरेशन नहीं है, तो मैंने सारे एफर्ट्स लगाना बंद कर दिए। नो वॉकिंग, नो एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया था मैंने। ये होगा ऑपरेशन तो ऑपरेशन के बाद कर लिया जाएगा, बढ़ा हुआ वज़न भी कंट्रोल कर लूँगी। और सच बताऊँ, सेकंड डे से ही मेरा चलना फिरना स्टार्ट हो गया, खाना पान भी नॉर्मल है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ खाना है, नॉर्मल खाना खा पी रही हूँ, सब कुछ बढ़िया। और देखो आज अभी मेरी डिलीवरी हुई पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं अपने घर का सारा काम कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से ससुराल जाना है, तो घर की पैकिंग वैकिंग भी सब कर रही हूँ, और घर में वो शुद्धि भी हो चुकी है, बिटिया की छठी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो बस इन्हें तो ऑपरेशन नहीं करना है इनको तो बस पैसा बनाने से मतलब है। लेकिन नहीं, डॉक्टर्स अपनी तरफ से हर वो चीज़ ट्राई करता है जो एक पेशेंट के लिए ठीक है, बशर्ते डॉक्टर के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हमारे लिए, हम जब उस सिचुएशन में उस पेन को झेल रहे होते हैं, सच में डॉक्टर के अंदर भगवान देख रहे होते हैं कि आप ही हमें बचा सकते हो। इनफैक्ट जब मैं स्ट्रेचर पे थी, मैं वहाँ पर वो एक लड़की खड़ी थी, ट्रेनी थी, मैं उससे बोलने लगी, बहन तुम ही कुछ करो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। एट लास्ट जब मेरा बेबी अंदर से बाहर निकला, तो जो रिलीज़ होने वाला एक फील आता है, मैं उस फील को भूल नहीं सकती। और आज मैं हंस रही हूँ, मैं खुश हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं डॉक्टर का, शायद मुझसे भी अगर कोई इस बेस में पूछेगा तो मैं उन्हीं डॉक्टर का नाम बताऊंगी, आप डॉक्टर चुप के पास ही जाइए। मेरे लिए तो भगवान थी वो और उन्होंने सच में बहुत कोऑपरेट किया, उनका स्टाफ भी बहुत बढ़िया था। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा था कि कैसे सिजेरियन सुनते सुनते मैंने नॉर्मल बेबी डिलीवर करी है। और मेरी बेबी भी हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ, घर वाले भी हैप्पी हैं। इनफैक्ट यहाँ तक पता है, मेरी सास भी ये कह रही थी कि करवा दो ऑपरेशन, क्यों परेशान हो रही है ये। अच्छा, एक चीज़ और थी कि जैसे कि मेरी बड़ी ननद के साथ प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने पूरे दिन के पेन झेले थे डिलीवरी के टाइम पे, बट लास्ट टाइम आते आते उनका ऑपरेशन हुआ, तो वो इतना डरी हुई थी, मेरे जिया जी इतने डरे हुए थे। उन्होंने भी यही बोला कि इतना पेन झेलेगी, दिक्कत होगी, ऑलरेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, तो ऑपरेशन ही करा दो, परेशान मत करो उसे। पूरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, सब लोगों ने मतलब मेरा ही अच्छा चाहा। उन्होंने एक बार को भी ये प्रेशर नहीं किया कि नहीं शिवानी तुम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को रेडी करो, ये वो नॉर्मल कराओ। किसी ने मुझे इस तरह से नहीं कहा कि कोई बात नहीं, सिजेरियन होगा तो सिजेरियन करा लो। मेरी जेठानी का सिजेरियन हुआ है, तो किसी ने मुझे इस तरह से प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम, बहुत से लोग कहते हैं ना आजकल की लड़कियों से ये झेलता नहीं है, ये वो फलाना, तो किसी ने भी मुझे वैसा प्रेशर नहीं दिया। बट मैं खुद चाहती थी कि मेरी नॉर्मल हो। मेरी खुद की मम्मी बोलती थी कि नॉर्मल कर ले यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों ने नहीं बोला, मेरी खुद की मम्मी ने बोला कि नॉर्मल कर लोगी तो आगे के लिए बाकी बॉडी पेन और ये सब चीज़ों से बची रहोगी। तो जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है। बट मैं तो जानती हूँ कि मेरी सिजेरियन बोलते बोलते कैसे नॉर्मल हुई, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि
मेरी नॉर्मल हो गई। मैंने पहली बार शायद लाइफ में इतना भयंकर दर्द झेला है, क्योंकि आज तक मेरे पूरी बॉडी पे एक टाँका नहीं लगा है, कोई मुझे ऐसी चोटें नहीं आई हैं जिसमें टाँके वाली फील हो। और जो अब मेरे को कहते हैं नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, टाँके तो आते ही हैं, सिजेरियन में ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल में थोड़ा कम आते हैं, बट घाव घाव होता है और घाव भर जाता है, बट उसके अंदर की जो हीलिंग होती है उसमें टाइम लगता है, तो वह लगेगा 2-3 महीना तो आराम से लगेगा रिकवरी होने में। मेंटली स्ट्रेस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट कहते हैं फैमिली का सपोर्ट हो तो वो भी बढ़िया है। तो मुझे मेरी फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट है, सब बहुत बढ़िया है और मैं इतना मस्त रहती हूँ। मैं तो शादी के बाद से मैं आज तक मस्त ही हूँ और बस दुआ चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे संग बस ऐसी ही बनी रहे। तो बस आज का ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। और वेट लॉस जर्नी मेरी अभी फ़िलहाल चली रही है और एट लास्ट मैं आपको बता दूँ, मैंने 200 ग्राम फिर से लूज़ कर लिया है। तो चलिए अब देखती हूँ मैं नेक्स्ट कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो।